कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 11 संघ व्रत प्रकरण 160-161 भेदोपादन तथा उपाशुदंड। दंड और मित्र के लाभों से संघ का लाभ उत्तम है। संघ से शक्ति प्राप्त कर सामदान से उन लोगों को अपने साथ रखे जो शत्रुओं के विरोधी और अपने अनुकूल हों, और जो अपने से विरुद्ध हों उनको भेद तथा दंड से अपने अनुकूल बना लेवे। काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि संघ वार्ता और शस्त्र की जीविका से तथा लिच्छविक, वृज्जिक, मद्रक, कुकुर, कुरु, पांचाल आदि के संघ राजा शब्द से संतुष्ट रहते हैं। राजा को चाहिए कि सभी संघों के पास अपने सत्री लोगों को रखे, जो कि संघों के पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या, कलह आदि के कारणों का पता लगाकर उनके क्रमागत भेद को यह कहकर बढ़ावे कि अमुक व्यक्ति या संघ तुम्हारी निंदा करता है। जब दोनों दल एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जावें तो आर्य के भेष में विद्या, शिल्प, द्यूत आदि का व्यवहार करने वाले खुफिया लोग या संघ के मुखियों या कलवारों के भेष में तीक्ष्ण लोग उनको एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर उनमें छोटे छोटे झगड़े पैदा करें, या कृत्य पक्ष के सहारे कम हैसियत के लड़कों को बड़ी हैसियत वालों की लड़की लेने के लिए उत्साहित करें, या बड़े हैसियत वाले लोग अविवाहित लड़कों को लड़की लेने से रोकें, या कम हैसियत वालों को बड़ी हैसियत वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के लिए या दोनों को ही एक दूसरे की बराबरी करने के लिए उभाड़ें। उनसे कहें कि कुल पौरुष, स्थान विपर्यास तथा उच्च कुल में विवाह करने से ही कम हैसियत के लोग हैसियत वाले हो जाते हैं। झगड़ा अधिक बढ़ने पर तीक्ष्ण लोग रात में द्रव्य, पशु, मनुष्य तथा शस्त्र आदि से सहायता पहुंचावें। सभी झगड़ों में राजा हीन पक्ष को कोष तथा दंड की सहायता दे और दूसरे पक्ष के घात के लिए प्रेरित करे। जब वह आपस में जुदा जुदा हो जाएं तो उनको तितर बितर कर दे, या सबको एक ही देश में बसाकर उनके 5-5 या 10-10 परिवार को जोतने बोने के लिए जमीन दे। राजा शब्द से संतुष्ट होने वाले लोगों के कैदी कुलीनों के राजपुत्र के रूप में उनका शासन बनावें। कांतार्तिक लोग संघ में यह प्रचार करें कि अमुक अमुक आदमी राजा के लक्षणों से युक्त है। संघ के धार्मिक मुखियों को कहें कि राजा के अमुक पुत्र या भ्राता के साथ होकर आप अपने धर्म का प्रतिपालन कीजिए। यदि वह तैयार हो जाएं तो कृत्य पक्ष के वश में करने के लिए उनको कोष तथा दंड से सहायता पहुंचाई जाए। यदि वह लोग एक दूसरे पर आक्रमण करें तो कलवार के भेष में रहने वाले गुप्तचर मैन फल के रस में भरे शराब के 100 घड़े उनको यह कहकर दे दें कि स्वर्ग में गए हुए लड़कों तथा स्त्रियों के लिए यह नैशेचनिक है। चैत्य, मंदिर आदि के दरवाजों पर सत्री लोग गिरवी रखी चीज, सोना, मोहर, सोने के बर्तन आदि रखें और संघ को आता हुआ देखकर राज्य कर्मचारियों को सूचना देवें कि ये चीजें अमुक संघ के हाथ में बेच दी गई हैं। इसी प्रकार पशुओं को दिया जा सकता है। संघ के पशुओं को या उनके गहने, निशानी आदि को लेकर संघ के मुखिया को दे दें। इसके बाद संघ को कहें कि यह चीज अमुक मुखिया को दे दी गई है। छावनी तथा जंगलिकों में भी इसी प्रकार भेद पैदा किया जा सकता है। सत्री संघ के मुखिया के जिस लड़के को उभंगी तथा उत्साही देखें उसको कहें कि तुम अमुक राजा के लड़के हो, तुमको शत्रु के भय से यहाँ रख छोड़ा गया है। यदि उसको इस बात में विश्वास आ जाए तो राजा उसको कोष तथा दंड से सहायता दे और संघों के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करे। जब राजा अपना मतलब सिद्ध कर ले तो उसको देश निकाला दे दे। बंध की पोषक अर्थात वेश्या बनाने की खातिर लड़की पालने वाले प्लवक, नट, नर्तक, सौभिक आदि लोग संघ के मुखियों को खूबसूरत औरत के द्वारा उन्मत्त करें। इसके बाद औरत को दूसरे के पास भेजकर कहें कि संघ के अमुक मुखिया ने उस औरत को जबरन अपने पास रख लिया है। जब उनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो तीक्ष्ण लोग अपना काम करें और कहें कि अमुक कामी इस प्रकार मार डाला गया, या वह औरत ही उसको कहे कि अमुक संघ का मुखिया मुझको तुम्हारे पास नहीं आने देता है, मैं तो जी से तुमको ही चाहती हूँ, जब तक वह जीता है तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। यह कहकर उसके मरवाने का प्रबंध करे, या जबरदस्ती भगाई गई औरत उपवन या क्रीड़ा गृह में तीक्ष्ण लोगों के रात के अंदर उसको मरवा दे।
या स्वयं उसको जहर देकर खत्म कर दे और लोगों में यह फैला दे कि अमुक मुखिया ने हमारे प्रिय को मार डाला है। या सिद्ध के भेष में गुप्तचर उसको सावन्य की औषधि के साथ जहर दें और उनके भाग जाने पर सभी लोग इधर उधर कहना शुरू कर दें कि अमुक शत्रु ने इसको मरवा दिया है। या गूढ़ाजीवी अर्थात गुप्तचर तथा योग स्त्रियां राज निक्षेप के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दें और इस प्रकार संघ के मुखियों को आपस में लड़ने के लिए कौशिक, नर्तकी तथा गायना स्त्रियों के घेरों में मुखिया लोग जब निश्चित होकर बैठे हों, उस समय रात्रि समागम के बहाने तीक्ष्ण लोग उस मकान में घुसें तथा उनको मार डालें या बांध कर ले जावें। सभी लोग जिस संघ के मुखिया को स्त्री लोलुप देखें, उसको कहें कि अमुक गांव में एक दरिद्र परिवार है, उसकी जमींदारी छिन गई है, उसकी स्त्री बहुत ही खूबसूरत है तथा राज रानी होने के योग्य है, उसको तुम छीन लो। जब वह सचमुच यही करे तो सिद्ध के भेष में गुप्तचर आधे महीने के बाद राजद्रोहियों के गुट के मुखिया के लोगों को बीच में कहें कि इसने मेरी मुख्य स्त्री, साली, बहन या लड़की को अपने पास रख लिया है। यदि संघ उसको पकड़कर दंड देना चाहे तो राजा संघ का साथ दे। तीक्ष्ण लोग सिद्ध भेषधारी गुप्तचरों को सदा ही रात में इधर उधर भेजा करें। यह लोग आपस में एक दूसरे को यह कहकर बदनाम करें कि अमुक ने ब्राह्मण की स्त्री को खराब किया है। या कारतांतिक लोग किसी खूबसूरत लड़की के विषय में जिसकी कि दूसरे के साथ सगाई हो गई है, मुख्य को कहें कि इसकी लड़की के जो लड़का होगा वह राजा बनेगा या इसकी लड़की राजपत्नी बनेगी। इसको किसी न किसी तरीके से अपने काबू में रखो। जब तक वह काबू में ना आवे तब तक उसको उत्तेजित करें। उसके प्राप्त होने पर झगड़ा तो स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार भिक्षु की स्त्री को अतिशय चाहने वाले मुख्य को कहें कि अमुक मुखिया ने तुम्हारी स्त्री को फंसाने के लिए मुझको भेजा है। मैं तो उसके डर के मारे पत्थर हो गया हूं। तुम्हारी स्त्री सर्वथा निर्दोष है। तुम इसका छिपे छिपे बदला निकालो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। इस ढंग के झगड़े के मामलों में यदि झगड़ा स्वयं ही उत्पन्न हो गया हो या तीक्ष्ण लोगों ने उसको पैदा किया हो, तो राजा को चाहिए कि वह हीन तथा दुर्बल पक्ष को कोष दंड के द्वारा सहायता पहुंचावे और दुश्मनों तथा राजद्रोहियों से लड़ावे या उसको दूसरी भूमि में भेज दे। संघों के साथ भी इसी नीति का अवलंबन किया जाए। संघों को भी एक प्रकार का राजा ही समझना चाहिए, इसलिए उनके आक्रमण से राजा को सदा ही अपने आप को बचाना चाहिए। संघ के मुखिया को चाहिए कि वह संघ के सभ्यों के साथ प्रीति तथा न्याय का व्यवहार करे, इंद्रियों को वश में रखकर तथा लोगों को अपने साथ में लेकर सबके चित्त के अनुसार काम करे। हर हर महादेव।